नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जिसका नाम है बच्चों स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। हाँ जी, इस टॉपिक को समझने के लिए पॉइंट का देखा हुआ बहुत जरूरी है। आपका जो पॉइंट के दो वीडियो बने हुए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वो आपको देखने। अगर उनको नहीं देखा अभी तक तो पहले आप उनको देख लीजिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है और आई बटन के ऊपर क्लिक करने पर वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोनों वीडियो वो देख सकते हो। उसके बाद अच्छी तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, टॉपिक का नाम है बच्चों आज का स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, या फिर क्या बोलते हैं इसको सरल रेखा। हाँ जी, सरल रेखा क्या होता है? तो बच्चों ये 2D का टॉपिक है, तो 2D का बिल्कुल जीरो लेवल से कंसेप्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेट करना बच्चों, सबसे पहले ये दो लाइन बनी, ये दो लाइन बनी। एक का नाम एक्स एक्सिस और एक का नाम बच्चों वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बच्चों ये भी तो दो लाइन है, ये भी तो दो लाइन है ना, तो इन दोनों लाइन की भी तो इक्वेशन होनी चाहिए या फिर कुछ फॉर्मेट बनना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर बच्चों दो लाइन बनी, एक का नाम बच्चों एक्स एक्सिस और एक का नाम वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के ऊपर परमानेंट के लिए वाई नहीं होता है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई नहीं होता है। यहां पर वाई जीरो, यहां वाई जीरो, यहां वाई जीरो, हर जगह वाई कितना आएगा आपका? जीरो आएगा। इधर भी वाई कितना आएगा? जीरो। तो एक्स एक्सिस की अगर इक्वेशन की बात करें, यानी समीकरण की बात करें, तो बच्चों ये आएगा वाई इक्वलेंट जीरो। सबसे पहले एक्स एक्सिस भी तो एक इक्वेशन है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, तो उस लाइन का भी एक इक्वेशन बनेगा और वो इक्वेशन कितना आएगा? वाई इक्वलेंट जीरो। कंसेप्ट नंबर 2 पे आइए। जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर कभी भी एक्स नहीं चलेगा, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर कभी भी क्या नहीं चलेगा? एक्स नहीं चलेगा। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी, जो वाई एक्सिस है उसकी इक्वेशन बनेगी बच्चों कितना? वाई इक्वलेंट जीरो के बजाय वाई एक्सिस की इक्वेशन की अगर अपन बात करें बच्चों तो क्या बन जाएगा? एक्स इक्वलेंट जीरो। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वलेंट जीरो, वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वलेंट जीरो। सबसे पहले 2D है, तो 2D में बच्चों दो लाइन होती है, एक का नाम एक्स एक्सिस, एक का नाम वाई एक्सिस। हमेशा दिमाग में होना चाहिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वलेंट जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वलेंट जीरो। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन का काम होना चाहिए। और ये दोनों लाइन कौन? एक्स इक्वलेंट जीरो और वाई इक्वलेंट जीरो जहां पर मिलती है वहां पर एक पॉइंट बनता है जिसका नाम है बच्चों 0,0, और ये क्या बनेगा? पॉइंट। अगर पॉइंट नहीं पढ़ा है आपने तो पहले पॉइंट आपको पढ़ना है, तभी स्ट्रेट लाइन अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फॉर्मेट ये बना। अब बच्चों पॉइंट में अपन ने एक कंसेप्ट और देखा, क्या अगर एक पॉइंट है बच्चों, ये दे रखा है, इसका नाम क्या है? एक्स है, इधर क्या है आपका? वाई है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होती है? एक्स होती है। ये डिस्टेंस कितनी होती है? वाई होती है। ये क्या होता है? एक्स है। ये क्या है? वाई। पॉइंट को सेट करना, एक्स वाई है, तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस एक्स होती है। ये डिस्टेंस कितनी होती है? वाई। चलिए भाई फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। हाँ जी, दो फॉर्मेट क्लीन होना जाना चाहिए। पॉइंट का फॉर्मेट क्या है ये भी आपके क्लीन होना चाहिए। आगे बढ़ाते देखिए, अगर मैंने बोला बच्चों कि अगर दो पॉइंट है, अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से कैसे फॉर्मेट आगे बढ़ेगा उसको समझिए एक बार। बच्चों एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है। इस ए वाले पॉइंट का नाम है x1 y1, इस बी वाले पॉइंट का नाम है x2 y2। फॉर्मेट ये दे रखा है x2 और y2। अगर ए और बी को मिलाए तो बच्चों ए बी को मिलाने से क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। ए और बी को मिलाए तो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, ऐसे अगर आगे बढ़ाता हूं, कौन सी ये जो लाइन है इस लाइन को क्या करता हूं मैं? आगे बढ़ाता हूं। ये दे रखा है ए, ये क्या दे रखा है आपका? बी। लाइन को आगे बढ़ाता हूं, फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। तो बच्चों लाइन जो है इस पे एक पॉइंट का नाम x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? x2 y2। फॉर्मेट ये बना। वापस आओ एक बार वापस समझिए क्या फॉर्मेट कहना चाह रहा हूं। बच्चों दो पॉइंट दे रखे, हाँ जी, दो पॉइंट आपके दे रखे। एक का नाम क्या है? x, x1 y1, दूसरे का नाम क्या है? x2 y2। ए पॉइंट का नाम कितना? x1 और y1, बी पॉइंट का नाम कितना? x2 और कितना? y2। बच्चों दो पॉइंट को मिलाने से क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। दो पॉइंट को मिलाने से क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाएगी। ए और बी को मिलाने एक लाइन बनेगी। अच्छा, ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर बच्चों यहां से और यहां से अगर मैं बात करता हूं,
ये एंगल कितना बनेगा बच्चों आपका 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ जी, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा ये दूरी बताइए, ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, x2 है। वापस आइए, ये दूरी कितनी है, x2 है। ये कितनी है, x1 है। x2 में से x1 को माइनस करें तो ये आ जाएगा, x2 माइनस क्या कर दे x1, फॉर्मेट आपका ये बनेगा। अच्छा यहाँ आइए, ये दूरी कितनी है बच्चों, y2 है। ये दूरी कितनी है, y1 है। ये भी कितनी है, y1 है, यानी ये कितना बनेगा, y2 माइनस y1। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के अंदर ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, इसको रेडी कीजिए। x2 माइनस x1 और ये क्या हो गया, y2 माइनस y1। हाँ जी, पॉइंट से लाइन के अंदर एंट्री करवाने की कोशिश कर रहा हूं, टॉपिक को समझ में आना चाहिए क्या फॉर्मेट है। तो x2 माइनस x1 और एक क्या बन रहा है बोलिए, y2 माइनस y1। अगर बच्चों ये लाइन आगे बढ़े, ये लाइन आगे बढ़े तो इस लाइन का x एक्सेस, ये आपकी बच्चों x एक्सेस है। हाँ जी, ये आपकी क्या है, x एक्सेस के साथ बनने वाला कोण, यानी ये क्या, थीटा। अगर बच्चों ये थीटा है तो एक चीज अपन ने सीखी है, ये लाइन है बच्चों, ये लाइन है, अगर इसको एक लाइन काटती है तो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। ये कितना आपका, थीटा है, तो एक चीज बताइए, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और इस थीटा की मदद से, इस कंसेप्ट के हिसाब से, इस थीटा की मदद से मैं बोल सकता हूं बच्चों क्या, कि अगर ये थीटा है तो थीटा की मदद से मैं बोलता हूं क्या, tan थीटा इक्वलेंट, ये कितना, y2 माइनस y1, ये कितना, x2 माइनस x1। एक चीज बताओ, ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, या फिर क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, या फिर क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर लंब बटा आधार, क्या बनेगा, tan थीटा। ये थीटा, ये लंब, ये आधार, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो थीटा के सामने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन कितना, x2 माइनस x1। ये बच्चों क्या है, tan थीटा। ये क्या है, tan थीटा। जो tan थीटा निकल के आया ना बच्चों, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, m से। हाँ जी, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, m से। फॉर्मेट आपका ये चलेगा। हाँ जी, फॉर्मेट आपका ये चल जाएगा क्या, यहां से लेके यहां तक की अगर अपन बात करें तो m बोलते हैं, और जो m आता है ना बच्चों, इसी को बोला जाता है क्या, स्लोप। जो m आता है उसको क्या बोला जाता है, स्लोप। हिंदी में बोलते हैं बच्चों ढाल, या प्रवणता भी बोलते हैं। tan थीटा बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलो, या m बोलो, या स्लोप बोलो, या ढाल बोलो। और डिफरेंशिएशन में जाके इसी चीज को क्या बोलेंगे, dy बाई dx। इसी चीज को क्या बोलेंगे, dy बाई dx। क्या, 2 पॉइंट अगर दे रखे बच्चों तो 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन जाती है, क्या, ए बी लाइन बोलो, यहां से लेके यहां तक आपकी लाइन बन रही है। अच्छा, लाइन की लेंथ हमेशा याद रखिए, लाइन की लंबाई हमेशा कितनी होती है, इनफाइनाइट। लाइन की लंबाई हमेशा कितनी होती है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट लंबाई है बच्चों तो ए से बी तक, फॉर्मेट आपका ये बन रहा है, ये आगे जाके एक्स एक्सेस को काटेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। हाँ जी, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। क्लॉकवाइज नहीं, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। लाइन का एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बनता है ना एक्स एक्सेस के साथ में, वो आपका क्या कहलाएगा, स्लोप के अंदर नापा जाएगा। फॉर्मेट आपका ठीक है, स्लोप बोलेंगे, ढाल बोलेंगे, dy बाई dx बोलेंगे, m बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसके, ये सारे वर्ड किसके बच्चों, एक लाइन के, एक स्ट्रेट लाइन के। हाँ जी, सारे वर्ड किसके, एक स्ट्रेट लाइन। बच्चों अगर 2 पॉइंट दे रखा है ना, छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं, समझ में आना चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट दे रखा है तो दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लीजिए, दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा, और ये क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मेट आपका ये चलेगा। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अगर 2 पॉइंट दे रखे, 2 पॉइंट अगर अपन को दे रखे तो 2 पॉइंट से क्या निकालना सीख गए, एक तो स्लोप, और किसका स्लोप है बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप, a x1 y1, b कितना x2 और y2। ठीक है, ये फॉर्मेट दे रखा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक और पॉइंट है जो इसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर रहता है, हाँ जी, एक पॉइंट और है जो इसके ऊपर रहता है, और इसका नाम दिया c, और c का नाम है बच्चों xy। c का नाम क्या है, xy। पहला क्वेश्चन ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बच्चों आपके सामने रखने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या बनेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का समीकरण कैसे आया, तो बच्चों 2 पॉइंट आपको दे रखे तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण आ जाएगा।
दो पॉइंट दे रखे, एक का नाम x1 y1, दूसरे का नाम x2 y2, फॉर्मेट आ जाएगा। ये मैंने बच्चों अपनी तरफ से माना है, ये पॉइंट मैंने माना है, जहां नाम क्या है बच्चों xy, ये पॉइंट मैंने मान लिया। तो एक चीज बताओ, दो पॉइंट दे रखे, दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन क्या बनेगा x2 माइनस x1। ठीक है, फॉर्मूला नहीं रटना है, आया कहां से, फॉर्मेट क्या है ये बनाना है। अच्छा ये तीनों पॉइंट जो बच्चों एक ही लाइन में अंदर है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन के अंदर, एक ही लाइन ए बी और सी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, तो एक चीज बताओ, एक लाइन जा रही बच्चों ढलान, बोलो फॉर्मेट ये है। इस लाइन के ऊपर करोड़ों की संख्या में पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब बच्चों ये पॉइंट और इस पॉइंट से ढलान निकले, या इस पॉइंट और इस पॉइंट से ढलान निकले, या इस पॉइंट और इस पॉइंट का ढलान निकले, या इस पॉइंट और इस पॉइंट का ढलान, या इस पॉइंट और इस पॉइंट का ढलान, ढलान सेम आएगा, ढाल जो है वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, यानी स्लोप जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। एक लाइन के ऊपर रहने वाले करोड़ों की संख्या में जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट का कोई सा भी दो पॉइंट लेके अगर ढाल निकाला तो वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। और अगर सेम आएगा फॉर्मेट के अंदर, तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं क्या, यहां पर भी फॉर्मेट के अंदर बोला जा सकता है क्या, कि ए और बी का जो स्लोप है, जितना स्लोप ए बी का है उतना स्लोप किसका आएगा, ए सी का भी आएगा। जितना स्लोप ए बी का आएगा उतना किसका आएगा, ए सी। मेरे पास फॉर्मूले नहीं है, मेरे पास लिंक है, दिमाग चलाओ कहां से कहां चल रहा है, ताकि फॉर्मेट समझ में आ जाए। जितना स्लोप ए बी का है उतना स्लोप ए सी का भी निकाल सकता हूं। ए सी का स्लोप बताइए, ए सी का स्लोप क्या आएगा, तो y माइनस y1 अपॉन क्या बनेगा, x माइनस x1। हाँ जी, y माइनस y1 अपॉन क्या आएगा, x माइनस x1। और ये ही कंडीशन आपकी कोलिनियर में भी बन जाएगी। कोलिनियर का कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों, याद करो बच्चों। तीन पॉइंट दे रखे जो एक लाइन के अंदर है, ए कितना था, x1 y1 है, b कितना था, x2 y2 है। अगर वहां नहीं भी बताया तो यहां सीख लीजिए। और c कितना है, x3 और y3। बच्चों ऐसा दे रखा है, तो जो स्लोप ab का स्लोप, ab का स्लोप बराबर होगा किसके, ac के स्लोप के। AB का स्लोप बराबर होगा किसके, AC के। जो स्लोप AB का होगा उतने स्लोप किसका होगा, AC का। और वही स्लोप बराबर होगा किसके, BC के स्लोप के। BC का जो स्लोप आएगा ना उसके क्या होगा, बराबर, ढाल तीनों के बराबर होंगे। यानी ये क्या बनेगा, AB का स्लोप बता दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई बच्चा कहता है कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, बिल्कुल क्लीन है बच्चों, वो भी कर सकते हो। दूसरा बताइए, AC का स्लोप बताइए, ये रहा A और ये रहा C, बोलो कितना, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, ऐसा भी लिख सकता हूं। अच्छा यहां बता दीजिए क्या फॉर्मेट, BC का स्लोप बताइए, BC ये रहा y3 माइनस y2 अपॉन कितना बनेगा, x3 माइनस x2। दिमाग चल जाना चाहिए, ये बराबर आएगा किसके लिए, कंडीशन है कोलिनियर। क्या नाम है, कोलिनियर, यानी सररेख के लिए भी यह कंसेप्ट बन सकता है। तीन पॉइंट एक लाइन के अंदर है, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। कितना, x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट गिवन है, लाइन बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट मैंने मान लिया। एक बच्चे की आवाज आई कि सर AB का स्लोप बराबर किसके, AC के स्लोप। अगर मैं BC का स्लोप भी ले लूं, बिल्कुल कोई सा भी फॉर्मेट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों इससे एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, इस वाले कंसेप्ट से एक फॉर्मूले का डेवलपमेंट हुआ क्या, कि y माइनस y1 इक्वलेंट, इधर दे रखा है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आया कहां से, मैंने अपने आपके सामने कंसेप्ट रख दिया, y माइनस y1 इक्वलेंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला आया आपके सामने, ये फॉर्मूला किसका होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, किसका फॉर्मूला होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा का समीकरण का फॉर्मूला। कब, जब दो पॉइंट दे रखे हो। जब दो पॉइंट दे रखे हो तो लाइन का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वलेंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये एक्स वाई अपनी जेब से लगाया बच्चों, ए गिवन था, बी गिवन था, फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट क्या है। बच्चों दो पॉइंट गिवन होने चाहिए, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। ए गिवन है बच्चों 1 2, बी गिवन है -3 4। कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, फॉर्मेट ये बी गिवन हो गया। दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का समीकरण बना लीजिए।
2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का समीकरण बना लीजिए। तो बच्चों एक छोटा सा काम करो, एक पॉइंट और मान लिया, क्या नाम दिया बच्चों, एक्स वाई। ये माना हुआ पॉइंट है, ये लेट किया हुआ पॉइंट है, नाम बच्चों सी रखा। क्या करें, ए बी का स्लोप, क्या करें, ए बी का स्लोप। ए बी का स्लोप बराबर होगा किसके, ए सी के स्लोप के बराबर। एक बच्चे की आवाज आती है कि सर अगर बी सी का स्लोप ले ले तो क्या नहीं आएगी इक्वेशन, आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। 3 कंसेप्ट, 3 में से कोई भी 2 बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ए सी का स्लोप बताओ, ये रहा, क्या लिखूंगा, y-2 अपॉन क्या लिखूंगा, x-1 इक्वलेंट। ए बी का स्लोप बताओ, बोलो ये माइनस ये यानी 4-2 होल अपॉन ये माइनस ये यानी -3 और -1, ये बन जाएगा। हाँ जी, अगर कोई बंदा कहता है कि सर फॉर्मूला वाई, चलो वो भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे बढ़ा लीजिए। कितना हो जाएगा, y-2 इक्वलेंट कितना, 4-2 कितना हो गया 2, -3 -1 कितना हो गया -4 इंटू x-1, ये आ जाएगा। इससे खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2y माइनस कितना हो गया 4 इक्वलेंट, कितना बन जाएगा, फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। हाँ जी, क्या बनेगा, इक्वलेंट इधर कितना -1 इंटू x-1, फॉर्मेट ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2y - 4 इक्वलेंट कितना हो गया -x, माइनस माइनस +1, इधर ले आइए सबको, बोलो इधर आएगा तो x प्लस का कितना हो गया 2y, ये खत्म, ये खत्म, -4 ये इधर आएगा, कितना आएगा -1, -4 इधर आएगा -1 यानी -5 इक्वलेंट 0। बच्चों ये जो समीकरण निकल के आया इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन का समीकरण ये बनेगा, पहला फॉर्मेट ये। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से जाना है वो भी हो जाएगा। कोई कहता है सर फॉर्मूले से करवाइए, फॉर्मूले से करवाइए, कहां जाना है भाई, कुछ नहीं करना है ना। ये फॉर्मूला है y-y1 इक्वलेंट y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ये भी सही है ना, इसमें क्या गलत है बच्चों, कुछ गलत नहीं। फॉर्मूले में इसको एक पॉइंट को क्या मान लो, हाँ जी, एक पॉइंट को क्या मान लो x1 y1, दूसरे पॉइंट को क्या मान लो x2 y2 मान लीजिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। या फिर इतना ध्यान रखो, जितना स्लोप एसी का स्लोप जितना होगा उतना ही स्लोप किसका होगा, एबी का स्लोप होगा। स्लोप यानी ढाल, ढाल होना चाहिए, जो ढाल, लाइन का ढाल हमेशा सेम होगा। ढाल किस में चेक होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर चेक होता है। कौन सी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर चेक होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सारे कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, फॉर्मेट क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते। हाँ जी, एक लाइन बनाने के लिए पहला कंसेप्ट यहां पर खत्म होता है कि अगर 2 पॉइंट दे रखे तो अपन स्ट्रेट लाइन का समीकरण बना सकते हैं। 2 पॉइंट अगर दे सके तो अपन स्ट्रेट लाइन का समीकरण बना सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। शर्त आपको यह दे रखी है, एक तो आपको बच्चों पॉइंट दे रखा है, एक तो बच्चों आपको पॉइंट दे रखा है, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक तो बच्चों आपको पॉइंट दे रखा है और एक इस लाइन का स्लोप दे रखा है। स्लोप के लिए कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये हो सकता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतना कोण बनाती है, ये भी हो सकता है, तो थीटा दिया गया, थीटा से tan थीटा निकाल लो, एम आ जाएगा। या फिर एम डायरेक्टली दे दे, या एम का कोई लिंक दे दे, एम लाने का कोई तरीका दे दे, तो भी काम हो जाएगा। तो बच्चों कंसेप्ट ये कि स्लोप दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, स्लोप। स्लोप के लिए काम दिया जाएगा, मतलब एम गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, एक गिवन है कितना, x1 और y1। अच्छा, पिछला कंसेप्ट क्या था, 2 पॉइंट गिवन थे, इस बार कंसेप्ट क्या है, एक ही पॉइंट गिवन है। पहले कंसेप्ट क्या था, 2 पॉइंट गिवन है, लाइन बना लीजिए। इस बार क्या है, 1.2, 1.2 लाइन नहीं बनेगी। लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, 2 कंसेप्ट चाहिए। तो बच्चों एक तो पॉइंट x1 y1, एक स्लोप यानी m। तो एक चीज बताइए, एक पॉइंट तो मैं अपनी जेब से लगा सकता हूं ना, एक पॉइंट ये लगा दिया, ये पॉइंट मेरे माना हुआ है, माना कि ये पॉइंट क्या है, xy, क्या नाम है, xy, पॉइंट का नाम क्या हो गया, xy हो गया। अच्छा, इस पॉइंट और इस पॉइंट ये a है, ये बच्चों b मैंने माना है, ध्यान रखिएगा, b मैंने माना हुआ है, b मैंने माना हुआ है। तो एक चीज बताओ, ab का स्लोप, किसका स्लोप, ab का, और जो स्लोप उन्होंने दे रखा है वो दोनों बराबर होंगे, जो स्लोप उन्होंने दे रखा है वो बराबर होंगे। वैसे भी अगर फॉर्मेट के ऊपर अगर आगे बढ़ रहे हो अगर आप, तो एक चीज बताइए, यहां पर मैंने क्या बोला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये क्या है, स्लोप ही तो है, ये ढाल ही तो है। लाइन स्टार्ट ही कहां से हुई, ढाल से स्टार्ट हुई, तो ये ढाल ही तो है जिससे अपन आगे बढ़ रहे हैं।
तो पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेबल है, ढाल के ऊपर, तो m दे रखा है। ए बी का स्लोप बोल दीजिए क्या, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इक्वलेंट कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। m क्या है, गिवन है, क्या बोला, m के लिए क्या क्या चांस है, m डायरेक्ट दे दे या फिर अपन को थीटा दे दे, थीटा की मदद से टेन थीटा बना लो, टेन थीटा से क्या क्या कहलाता है, m कहलाता है। m आने का तरीका आपको फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन में भी यही था, m बनाया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चीज तो वही थी कंसेप्ट। चलिए फॉर्मेट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन गया, y माइनस y1 इक्वलेंट क्या बन गया, m इंटू और x माइनस x1। हाँ जी, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, फॉर्मूला नंबर 2 आ गया। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टॉपिक तो अपना वही चल रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पर ये यूज कब करना है, जब एक पॉइंट दे रखा और एक क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। एक पॉइंट दे रखा और एक अपन को क्या दे रखा है बच्चों, स्लोप अगर दे रखा है तो उस फॉर्मेट को अपन यूज करेंगे क्या, कि एक लाइन का क्या चाहिए अपन को, समीकरण चाहिए। तीसरा नंबर कंसेप्ट अपन को दिया जाएगा। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फॉर्मेट इसको रेडी करना है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। ये लाइन दे रखी है, ये बच्चों लाइन दे रखी है जो अपन को निकालनी है। इस पे एक पॉइंट दिया 1 2 और m बराबर दे दिया हाफ। m क्या है, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 2 और m बराबर हाफ, तो लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट और मान लीजिए, माना कि ये पॉइंट क्या नाम है, x y। क्या गिवन था बच्चों आपको, 1 2 और m बराबर हाफ। तो एक चीज बताइए क्या बनेगा, इन दोनों से स्लोप, एक का नाम a दे दे, एक का नाम क्या दे दे, b दे दे। स्लोप किसका बच्चों, ab, स्लोप ऑफ ab। हाँ जी, ab का स्लोप बराबर कितना स्लोप दे रखा है, m। अच्छा, ab का स्लोप बोलिए कितना बनेगा, y माइनस 2 होल अपॉन क्या बन गया, x माइनस 1 इक्वलेंट कितना आ गया, हाफ। सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2y माइनस 4 इक्वलेंट कितना बन जाएगा, x माइनस 1। आज एक तरफ ले जाइए, फॉर्मेट के अंदर क्या बन जाएगा, हाँ जी क्या बन जाएगा, इधर भेज दीजिए, x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 इधर जाएगा, प्लस 3 इक्वलेंट कितना हो गया, 0। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वलेंट 0। तो एक पॉइंट और अगर एक ढलान के रूप में कोई भी अगर सॉल्यूशन अपन को दे रखा है तो भी अपन स्ट्रेट लाइन का समीकरण बना सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या कर रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइन किस कैसे कैसे बनाई जा सकती है। तो दो कंसेप्ट बच्चों खत्म हो चुके हैं। पहला, अगर आप हमको 2 पॉइंट दोगे तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण है, और अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दे दोगे तो भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर मैं पहुंच रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण अपन से पूछा जाएगा, और कंडीशन यह है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर कितना काटता है। क्वेश्चन क्या है समझिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसके साथ में अपने को दिया जाएगा इंटरसेप्ट। क्या दिया जाएगा, इंटरसेप्ट। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको अंतःखंड रूप। क्या बोलते हैं इसको, अंतःखंड रूप। हाँ जी, फॉर्मेट पे आइए। अगर एक लॉजिक बना बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का समीकरण चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन बच्चों अपने को चाहिए। बस इतना दे रखा है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को इतना काटती है, मतलब ये दूरी दी जाएगी आपको, और वाई एक्सिस को इतना काटती है, मतलब ये दूरी दी जाएगी। अब एक बच्चा बोलता है सर इधर नहीं काट सकता है क्या, काट सकता है। इधर नहीं काट सकता है क्या, काट सकता है। इधर नहीं काट सकता है, काट सकता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काट कितना रहा है, वो लाइन एक्स एक्सिस को कितना काट रही है, ए काट रही है, यहां से काटने का पता चलेगा। वाई एक्सिस को कितना काट रही है, बी काट रही है। हाँ जी, सब एक ही है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले है ही नहीं है, सब एक ही चीज के अंदर चलाते जाइए, लिंक बनाते जाइए, आपका काम हो जाएगा। एक चीज बताइए, किस पे चला, ये एक्स पे चला। अच्छा, ये पॉइंट का नाम आ जाएगा क्या, बिल्कुल, क्या नाम आएगा, A0। अच्छा, इस पॉइंट का नाम आ जाएगा क्या, यस, क्या नाम आएगा, 0B। एक्स एक्सेस पे वाई कितना होता है, 0, तो इसका नाम क्या आएगा, A0। वाई एक्सेस के ऊपर एक्स कितना आएगा, 0 आएगा, और वाई कितना आएगा, बी आएगा। ये बोलो A0 और ये बोलो 0B, फॉर्मेट ये बन जाएगा, A0 और 0B। तो एक चीज बताओ, A0 और 0B, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया। 2 पॉइंट आगे लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट आगे लाइन बन जाएगी। चलिए
एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इसका फॉर्मूला अलग होता है बताएंगे, पर छोड़ो, एक बार इधर आओ, पहले उसी कंसेप्ट समझते हैं। बच्चों एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण बनाना है जो इधर काटती है बच्चों 3 और इधर काटती है कितना 4। एक्स एक्सेस पे कितना काटती है 3, वाई एक्सेस पे कितना काटती है 4। ये बन गया। एक चीज बताओ, ये पॉइंट आ जाएगा ना? यस। कैसे? 3,0। अच्छा ये पॉइंट आ जाएगा ना बच्चों? यस। कैसे? 0,4। अच्छा दो पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट का नाम 30 और एक पॉइंट का नाम 0,4। क्या लाइन बन जाएगी क्या? यस। एक पॉइंट और माना जाए, क्या नाम है बच्चों? XY। इसका नाम बोलो A है, इसका नाम बोलो B है, इसका नाम बोलो C। बोलो AB का स्लोप, AB का स्लोप बराबर होगा किसके? AC के स्लोप के बराबर। एक आवाज आई सर ये ले ले, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज लिंकिंग में, फॉर्मूला है ही नहीं। पूरी 2D में फॉर्मूला खत्म हो गया। बस दिमाग चलना चाहिए, एक चीज कहां चला रही, जो कंसेप्ट डेवलप कर सकता है ना, वो क्वेश्चन के अंदर एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ इधर। AB का स्लोप कितना आएगा? स्लोप ऑफ AB। और इधर स्लोप किसका बच्चों? AC का। AB का स्लोप बोलो, ये रहा AB, ये रहा 4 - 0 अपॉन कितना? 0 - 3। ये बन जाएगा इक्वलेंट। AC का स्लोप ये रहा AC, कितना? y - 0 अपॉन क्या बन जाएगा? x - 3। दिमाग लगाते रहिए, फॉर्मेट आगे बढ़ाते रहिए। ये कितना बच्चों? 4/3। किसका बच्चों? माइनस इक्वलेंट कितना? y अपॉन कितना? x - 3। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए, लॉजिक भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट भी बताएंगे इसका। बोलो 3 इसके साथ और ये इसके साथ। अच्छा ये इधर -4 से मल्टीप्लाई, तो -4 × x - 3 इक्वलेंट कितना? इधर 3, तो कितना हो जाएगा? 3y। चलिए बच्चों आगे बढ़ाइए, कितना हो गया? -4x माइनस माइनस कितना हो गया? +12 इक्वलेंट कितना हो गया? 3y। सबको एक तरफ ले लीजिए, इधर ही ले लो। बोलो कितना हो गया? 4x माइनस कितना? 3y, सॉरी प्लस कितना? 3y और -12 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। 4x + 3y - 12 फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। हाँ जी, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। एक कंसेप्ट और है, उसको भी ध्यान रखो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, ये तो बच्चों अपने और नया नहीं सीखना चाहने वालों के लिए, क्या नया नहीं सीखना, हमको तो पुराने से करवा दो, एक ही फॉर्मूला है, पूरी लाइन खत्म हो जाए, उनके लिए। पर जो थोड़ा नया सीखना चाहते हैं वो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का एक रूल है बच्चों, क्या कि ये कितना इंटरसेप्ट है A और ये कितना इंटरसेप्ट है B, तो इसको ऐसे लिखते हैं x/a और +y/b इक्वलेंट 1। क्या लिखते हैं? x/a +y/b इक्वलेंट 1। कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर अपन बात करेंगे ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी होगी। इंटरसेप्ट का प्रारूप क्या होगा? ऐसा, x/a +y/b इक्वलेंट 1। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, वो भी आंसर आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला इसका। क्या बोलो? x/a, a कितना है? 3 है, प्लस y/b, b कितना है? 4 और इक्वलेंट क्या लिखेंगे? 1। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़ाइए। क्या फॉर्मेट बन जाएगा? ये बन जाएगा। बोलो 4 × 3 एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 3 से डिवाइड 4x प्लस 4 से डिवाइड कितना बन जाएगा बच्चों आपका? फॉर्मेट के अंदर आगे बढ़ाइए, प्लस 4 से डिवाइड यानी 3y और इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 1। चलिए आगे बढ़ा लीजिए, 4x + 3y इक्वलेंट कितना हो गया? 12। एक तरफ ले लीजिए, 4x + 3y और -12 इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 0। बच्चों ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जो ये आ रहा है वो ये भी आ रहा है। एक नया फॉर्मूला और डेवलप हुआ, 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप और लाइन दे रखा तो फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा बच्चों 3 कंसेप्ट अपन ने लिए और तीनों के अंदर एक लॉजिक है, हिट एंड ट्रायल। 6 सेकंड के अंदर अपन कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं। नंबर 1, जैसे ये लाइन दे रखी है बच्चों, इस लाइन के ऊपर रहने वाले कितने पॉइंट है? करोड़ों पॉइंट है। उसमें से आपको कितने दे रखे? 1 दे रखे, 2 दे रखे, 3 दे रखे, कितने भी दे रखे हो, वो सारे के सारे पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के समीकरण को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। कैसे बच्चों? ये 30 है ना, ये इस लाइन के ऊपर रहता है ना, रहता है, तो ये 30 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। पुट कर दो 30, x की वैल्यू कितनी है? 3 और y कितना है? 0। 3 पुट करो, 3 × 4 कितना हो गया? 12। x कितना? 3, y कितना? 0। 3 × 4 कितना हो गया? 12। y कितना? 0, तो ये खत्म हो गया। 12 - 12 कितना आ रहा है? 0। पॉइंट दे रखा है, लाइन दे रखी है। लाइन कहां होगी? ऑप्शन में होगी। पॉइंट कहां है? क्वेश्चन में। पॉइंट लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या दे रखा है? 3,0 पुट कर दो, 3 × 4 कितना हो गया? 12, y कितना हो गया? 0, 12 से 12 खत्म, बराबर कितना आ जाएगा? 0।
अच्छा ये 0,4 भी तो इसके ऊपर रहता है, तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो, बोलो ये कितना हो गया 0, ये 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 - 12 कितना हो गया 0। अच्छा पुराने जो कंसेप्ट देखे उनमें भी लग सकता था बच्चों। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें देखो 1,2 दे रखा है, कौन सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अच्छा ये 1,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, किसको, मेन आंसर है उसको। ये 1,2 इसके अंदर पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की कितनी है 2 है, चलो पुट करो। x की 1 1, बोलो y की कितनी 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। अच्छा 2 पॉइंट दे रखे हो तो 2 पॉइंट दे रखे हो, 4 पॉइंट दे रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो भाई 1 2, क्या 1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 1 2 पुट कर लीजिए। x कितना है 1 है, y कितना है 2 है, 2 × 2 कितना है 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 - 5 कितना हो गया 0। हाँ जी, नहीं आया तो एक एक वैल्यू पुट करके भी तो चेक कर सकते हैं ना। कम समझ में आ रहा है, वैल्यू पुट करके देख लीजिए सर क्या करना चाहता है। ये किसकी वैल्यू x की, ये किसकी वैल्यू y की। अच्छा ये किसकी वैल्यू x की, x कितना है -3, पुट करो। x जगह कितना हो गया -3, बोलो y कितना है, y कितना है यहाँ पर, y आपका हो गया 4, 4 × 2 कितना हो गया 8 और माइनस कितना हो गया 5। चलो बच्चों -5 - 3 कितना हो गया -8 और -8 से +8 खत्म हो जाएगा। बोलो आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा राइट हैंड साइड में कुछ दे रखा हो तो, हाँ जी राइट हैंड साइड में कुछ दे रखा है अगर फॉर्मेट के अंदर तो वो आ जाएगा। ये 5 अगर इधर नहीं और इधर हो तो भी वो बन जाएगा आपका। भाई फॉर्मेट आपके समझ में आना चाहिए, फॉर्मेट कहां से कहां तक जा रहा है उसको आगे बढ़ाना है। 2 पॉइंट दे रखे, 2 सेटिस्फाई करेंगे, 1 दे रखा 1 सेटिस्फाई करेगा, ये फॉर्मेट को आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते, चौथा कंसेप्ट बच्चों किसका, स्ट्रेट लाइन और पूछी जाएगी। चौथा कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का, अभी तक 3 कंसेप्ट अपन पढ़ चुके। 2 पॉइंट दे रखे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 1 पॉइंट और 1 स्लोप दे रखा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हाँ जी इंटरसेप्ट अगर दे रखा है एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एक कंसेप्ट और देखिए जिसको बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म। हाँ जी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। टॉपिक एक ही चल रहा है, क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का समीकरण बना दीजिए। फॉर्म कौन सी है, परपेंडिकुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। हाँ जी इसके अंदर क्या गिवन होगा, तो इसके अंदर बच्चों 2 चीज गिवन होगी। नंबर 1 बच्चों ये लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसकी चाहिए, पर इस बार इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। पर एक चीज मौजूद है कि इससे अगर मैं एक लंब डालूं, एक परपेंडिकुलर डालूं, कहां से, ओरिजिन से, याद रखिएगा कहां से, ओरिजिन से, तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई मेरे को गिवन है, ये P गिवन है। क्या गिवन है, P गिवन है। और एक चीज और गिवन है कि P का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला कोण गिवन है अल्फा। इस बार मेरे को लाइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पिछले सबसे पहले कंसेप्ट में क्या था, 2 पॉइंट से लाइन पास होती है, दूसरे में 1 पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप ले लीजिए, तीसरे में लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतना काटती है, वाई एक्सिस के साथ इतना काटती है। पर चौथे में मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, जो लंब डाला जा रहा है, वो लंब एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा, अल्फा बना रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया, ये P दे दिया। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, इसको अपन स्लोप से नहीं जोड़ सकते, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या करें, इसका फॉर्मूला है बच्चों x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वलेंट P। P क्या है, परपेंडिकुलर की लंबाई, cos अल्फा और क्या, sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वलेंट P। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार समझना बच्चों। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका समीकरण अपन को निकालना है। बच्चों ये एक परपेंडिकुलर है जो कहां से डाला जा रहा है, 0 0 से, याद रखिए कहां से डाला जा रहा है, 0 0 से। तो यहां से ओरिजिन से यहां की जो लंबाई है वो दे रखी है बच्चों 2, कितनी दे रखी है 2, और ये जो कोण बन रहा है ना, ये बन रहा है बच्चों आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या चाहते हैं सर, जैसा यहां लिया वैसा यहां लिया। तो एक चीज बताइए, क्या, x cos अल्फा, अल्फा कितना 60 डिग्री, प्लस y sin अल्फा, अल्फा कितना 60 डिग्री, इक्वलेंट P, P कितना दे रखा है 2।
फॉर्मेट को आगे बढ़ा लीजिए, x cos अल्फा यानी 1/2 इंटू प्लस कितना y इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इक्वलेंट कितना हो गया 2। अच्छा 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना x प्लस कितना √3y, 2 इंटू 2, ये 2 एलसीएम लेंगे, 2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4। अच्छा एक बच्चा बोलता है कि सर इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा भाई? लाइन के ऊपर रहने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या यहां पर पॉइंट का पता चल रहा है? क्या नहीं चल रहा। क्या ये 2,0 होगा? क्या नहीं होगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो करेगा, अगर लाइन के ऊपर रह रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, और नहीं रह रहा तो नहीं करेगा सेटिस्फाई। दिमाग में रखना। कितनी फॉर्म हो गई? परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो फॉर्म क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वलेंट p। फॉर्मेट ये बन जाएगा, x प्लस √3y इक्वलेंट क्या हो गया 4, ये बन जाएगा। अच्छा बच्चों जितनी भी लाइन अभी तक अपन ने देखी है ना, आगे बढ़ा रहा हूं टॉपिक को, जितनी भी लाइन अपन ने देखी है सब लाइन का एक कंसेप्ट बना, क्या? x प्लस by प्लस c। लाइन कैसी बनी है? सबको सोल्व करने के बाद यहां पहुंचे अपन, ax प्लस by प्लस c इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये बना, ax प्लस by प्लस c इक्वलेंट 0। पहला फॉर्मेट दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये लाइन ऐसी बनी। बच्चों ये जो फॉर्म होती है ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्तीय रूप होती है और नॉर्मल फॉर्म होती है। क्या? सिंपल एक छोटा सा कंसेप्ट कि लाइन हमेशा इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर आएगी। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये रही। एक दूसरा फॉर्मेट और होता है जिसको बोलते हैं y बराबर mx प्लस c, और ये होती है बच्चों स्लोप फॉर्म। क्या होती है? स्लोप फॉर्म। एक फॉर्म और होती है क्या? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वलेंट 1। ये होती है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म। और लास्ट वाली फॉर्म अपन ने पढ़ी है वो इतनी काम की नहीं है। एक तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये ध्यान रखो, एक स्लोप फॉर्म होती है एक, और एक क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म या कार्तीय रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड रूप, स्लोप फॉर्म को बोलते हैं ढाल रूप। अच्छा कोई सी भी एक लाइन अगर अपन को दे रखी है ना तो इन तीनों के अंदर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक लाइन दी बच्चों 3x माइनस 4y या 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वलेंट कितना दे रखा है? 0। तो बच्चों ये फॉर्मेट दे रखा है, इसको इन दोनों में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लीजिए। एक तरफ क्या चाहिए? y चाहिए, इसमें कन्वर्ट करना है। किसमें? किधर जाना है बच्चों? स्लोप फॉर्म में जाना है। स्लोप फॉर्म के अंदर जाना है आपको, चले जाइए। क्या? y एक तरफ होना चाहिए बच्चों, 4y इक्वलेंट माइनस 3x और प्लस का कितना हो गया 12। बोलो y इक्वलेंट कितना हो गया? माइनस 3/4x प्लस 12/4 कितना हो जाएगा 3। ये बन गया। कैसी फॉर्म है? y बराबर mx प्लस c, ये बन गया। c की वैल्यू कितनी है? 3 है, m की वैल्यू कितनी है? माइनस 3/4। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सर कहां जाना चाह रहे हैं, क्या फॉर्मेट बनेगा? y इक्वलेंट क्या बन जाएगा? mx प्लस c। और इसी फॉर्म को अगर आप दूसरी तरफ मूव करवा रहे बच्चों, क्या नाम है? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म की ओर जा रहे हो तो बच्चों क्या करें? ऐसी बनानी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वलेंट 1। फॉर्मेट ये दे रखा है, एक काम करो कन्वर्ट करो, कितना हो गया? 3x प्लस 4y और माइनस 12 सामने भेज दो, कितना हो जाएगा 12। 12 से डिवाइड कर दो, 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इक्वलेंट कितना हो गया 1। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, x अपॉन कितना हो गया 3 प्लस y अपॉन कितना हो गया 4। हाँ जी, ये कितना बन जाएगा 4। 3 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। कितना? x अपॉन कितना हो जाएगा 4 और y अपॉन 3 इक्वलेंट कितना हो जाएगा 1। ये कैसी फॉर्म है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वलेंट कितना हो गया 1। तो कैसी फॉर्म हो गई? इंटरसेप्ट। अच्छा ये बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? लाइन तो एक ही बनी थी, ऐसी बनी थी, फिर अलग अलग नाम, स्लोप फॉर्म। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है बच्चों, यहां से स्लोप कभी भी अगर चाहिए ना आपको लाइन का तो स्लोप निकल जाएगा। m बराबर कितना? माइनस 3/4। अच्छा एक शॉर्टकट और है इसका, जिनको डिफरेंशिएशन आता है ना वो भी कर दो। जिनको डिफरेंशिएशन आता है, अवकलन आता है ना, तो इस लाइन का डिफरेंशिएशन और अवकलन कर दो, स्लोप आ जाएगा। देखो कैसे, बोलो 3 x का कितना बनेगा 1 प्लस 4 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस 12 का कितना हो गया 0। खत्म। क्या चाहिए? dy बाई dx। कितना? dy बाई dx बराबर कितना आएगा? माइनस 3/4।
हाँ जी, क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहता हूं, स्लोप चाहिए, एक लाइन का स्लोप लाना है, इस लाइन का स्लोप चाहिए, कैसे, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसका नाम स्लोप फॉर्म क्यों, स्लोप आता है इससे, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कैसे, y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट कर लीजिए तो स्लोप आ जाएगा, m बराबर कितना है -3/4। एक शॉर्टकट तरीका और बताया, क्या, स्लोप चाहिए आपको, क्या चाहिए, स्लोप, dy/dx कर लो, -3/4 बन जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर, बच्चों जरूरत इसलिए पड़ रही है कि x पे कितना इंटरसेप्ट हुआ और y पे कितना इंटरसेप्ट हुआ, ये लाइन x पे कितना काट रही है पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, ये लाइन x पे कितना काट रही है 4 काट रही है, अच्छा y पे कितना काट रही है 3 काट रही है, ये बन जाएगा। अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है, क्या स्लोप उसको कार्टेशियन में बदल सकते हो क्या, इस फॉर्म में बदल सकते हो क्या, सिंपल फॉर्म बदल सकते हो क्या, यस, कैसे, 4 × 3 12 हो जाएगा, ये 3x + 4y ये बन जाएगा। फिर उसको अगर स्लोप में बदलना है तो स्लोप आ जाएगा, अच्छा इसको ही स्लोप में बदलना है बदल जाएगा बच्चों, किसी को भी कुछ भी करवा लीजिए, एक फॉर्म दे रखी है 2 आ जाएगी, ये दे रखी है दोनों आ जाएगी, ये दे रखी है ये और ये आ जाएगी, कुछ नहीं करना, इधर लाओ फॉर्मेट बन जाएगा, ये दे रखी है दोनों आ जाएगी। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, हाँ जी, इसका नाम कार्टेशियन, क्या नाम है, कार्टेशियन फॉर्म, इसका नाम स्लोप फॉर्म, इसका नाम इंटरसेप्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म को एक दूसरे के अंदर बदलना आपको आना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। हाँ जी आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे देखिए, यहां तक अपन ने देखा, क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है और फॉर्मेट कैसे चलता है। स्ट्रेट लाइन होती कैसी है, सबसे पहले लाइन बताओ दुनिया की, एक्स एक्सिस, नाम बताओ y = 0, दूसरी लाइन बताओ y एक्सिस, नाम बताओ x = 0, लाइन कैसे बनी, 2 पॉइंट को मिला के लाइन बनी, फिर लाइन कैसे बनी, एक पॉइंट और एक स्लोप को मिला के लाइन बनी, फिर लाइन कैसे बनी, x पे इंटरसेप्ट और y पे इंटरसेप्ट दिया लाइन बनी, फिर लाइन कैसे बनी, परपेंडिकुलर लंबाई और परपेंडिकुलर द्वारा x एक्सिस पे बनने हुए कोण से लाइन बनी, फिर फॉर्म कितनी बनी, 3 फॉर्म बनी, एक का नाम कार्टेशियन, एक का नाम इंटरसेप्ट और एक का नाम स्लोप, और आपस में बदलना आना चाहिए, अगर फॉर्मेट बदलना आ रहा है तो अपना काम हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल बिटवीन 2 लाइन, क्या नाम है, एंगल बिटवीन, हाँ जी टॉपिक का क्या नाम है, एंगल बिटवीन 2 लाइन, हाँ जी एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना, कंसेप्ट समझना, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना। बच्चों 2 लाइन दे रखी है अपने को, ये अपनी 2D है बच्चों, एक लाइन बच्चों आपकी ये रही और ये लाइन आपका ये रही बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना। एक चीज बताइए, एक चीज दिमाग में थोड़ा सेटअप बनाना, तैयार करना, क्या कि ये लाइन है, इस लाइन का मैं क्या निकाल सकता हूं, स्लोप यानी m1 निकाल सकता हूं। अच्छा m1 क्या होगा, tan θ1 होगा, अच्छा θ1 क्या होगा, ये होगा θ1। अच्छा इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप होगा m2, अच्छा m2 क्या होगा, m2 बराबर क्या होगा, tan θ2 होगा। अच्छा tan θ2 तो ये कितना आएगा, θ2 आएगा, ये कितना आएगा, θ2। अच्छा एक चीज बताओ ये कितना होगा, इधर से इधर कितना होगा, 180 - θ2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज ध्यान से देखो, इधर इधर इधर, m1 कितना है, tan θ1 है, m2 कितना है, tan θ2 है, फॉर्मेट ये बन रहा है। θ1 याद करो, कोई लाइन है, बताया था, किसी ने दिमाग लगाया हो तो, ये लाइन थी बच्चों AB वाली, ये एंगल कितना था, थीटा, थीटा से कितना बना, tan θ, tan θ को क्या बोलते हैं, m बोलते हैं ना, अगर ये बोलते तो ये सारी लाइनें क्लियर है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, क्या दोनों लाइन गिवन होगी, दोनों लाइन गिवन होगी, क्या दिमाग लगाओ, गिवन होगी या नहीं होगी, होगी, 2 लाइन के बीच में कौन चाहिए तो दोनों लाइन गिवन तो होगी ना। अच्छा दोनों लाइन गिवन होगी तो इस लाइन से क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। अच्छा एक लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है 3x + 4y - 5 = 0। बच्चों इस लाइन का स्लोप बताओ, क्या बताया, डिफरेंशिएशन कर दो या स्लोप फॉर्म में बदल दो, या तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए या किस में बदल दीजिए, स्लोप फॉर्म बदल दीजिए। डिफरेंशिएशन कर दो, चलो बोलो 3 + 4 y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वलेंट कितना हो गया, 0। dy/dx इक्वलेंट कितना आएगा, dy/dx इक्वलेंट -3/4 आएगा।
कोई कहता है कि सर फॉर्मूला बता दीजिए, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। लो सर फॉर्मूला ले लीजिए। हाँ जी, क्या कह रहा है वो कि इस पूरे का फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मूले पे आ जाओ। ये रही बच्चों लाइन क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वलेंट कितना दे रखा है 0। चलो इसका डिवाइड बाई डी कर दो, इसका डिवाइड ए एक्स का कितना होता है डिफरेंशियल 1 प्लस बी वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वलेंट कितना हो गया 0। बच्चों डिवाइड बाई डी एक्स इक्वलेंट कितना माइनस ए बाई बी। ये लीजिए कैसे चलना है, फॉर्मूला वाइज चलना है। ये लो ना फॉर्मूला भी आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा इसको ऐसे कन्वर्ट स्लोप फॉर्म में बदलो, स्लोप फॉर्म बदल लीजिए। क्या बी वाई बराबर माइनस ए एक्स और माइनस सी, ये बन जाएगा। वाई बराबर माइनस ए अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन ए। वाई बराबर क्या बन जाएगा एम एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा सी। अच्छा ये बताओ बच्चों एम है और ये क्या है सी है। एम की वैल्यू कितनी बनेगी माइनस ए अपॉन बी, कितनी बनेगी माइनस ए अपॉन बी। तो क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, दोनों लाइन अगर गिवन है, दोनों लाइन गिवन है, लाइन गिवन है, लाइन गिवन है, अगर लाइन गिवन है तो बताइए स्लोप आ जाएगा ना। अच्छा स्लोप आ जाएगा। स्लोप होता क्या, डेफिनेशन दो। स्लोप क्या होता है बोलो, ये लाइन है। स्लोप क्या होता है, ये थीटा दे रखा है सर। अच्छा m1 तो आ जाएगा ना, m1 आ जाएगा, tan θ1 भी आ जाएगा, m2 आ जाएगा तो tan θ2 भी आ जाएगा। काम पूरा करो बच्चों, ये एंगल कितना हुआ θ1, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना है θ2 है, तभी ये एंगल आएगा 180 माइनस θ2। अच्छा ये कौन आ जाएगा ना, ये कौन आ जाएगा ना बच्चों, इसके बीच में मान लेते हैं ये एंगल कितना है थीटा। क्या चाहिए, यही तो क्वेश्चन मार्क के अपना, दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण, दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण, कंसेप्ट क्लीन होना चाहिए। दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण। चलिए एक बार वापस सेट कीजिए, क्या क्या बोला मैंने, समझिए इसका कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। ये बन गया, दो लाइन गिवन है, ये रही और ये रही। इस लाइन से क्या निकालेंगे m1, m1 क्या होता है tan θ1। लाइन दे रखी है, स्लोप आ जाएगा। टॉपिक का नाम बोलो, एंगल बिटवीन टू लाइन। हाँ जी क्या नाम है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन या दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण। फॉर्मेट ये tan θ1 है, ये कितना आएगा θ1। मुझे नहीं चाहिए θ1 पर कंसेप्ट तो बनाना पड़ेगा ना। ये एंगल कितना बनेगा θ2। कैसे, ये अगर m2 है तो m2 कितना हो गया tan θ2। अच्छा ये कितना बनेगा, इधर से इधर बताइए, ये कितना बनेगा 180 माइनस θ2, क्योंकि ये पूरा टोटल कितना होगा, ये बन जाएगा। अच्छा दोनों के बीच में बनने वाला कोण माना ये थीटा है, ये चाहिए अपन को। एक चीज बताइए, 1 2 3, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। गिवन क्या है, दो लाइन गिवन है। दो लाइन से क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। किसका, दोनों लाइन का स्लोप आ जाएगा। काम कैसे आएगा छोड़ो, अभी दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ाते हैं। एक चीज बताओ, 1 2 3 त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। हाँ जी, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो इसको सम कर लीजिए, कितना θ1 प्लस 180 माइनस θ2 और प्लस कितना हो गया थीटा बराबर कितना हो गया 180। 180 से 180 खत्म, θ1 माइनस θ2 इक्वलेंट कितना हो गया माइनस थीटा। ठीक है, या फिर इसको इधर भेज दीजिए, दोनों को इधर भेज दो तो थीटा बराबर कितना हो गया θ2 माइनस θ1, दोनों तरफ tan ले लो, बोलो tan थीटा बराबर कितना हो गया tan θ2 माइनस θ1। फॉर्मेट ये आ जाएगा, बनाइए कितना हो गया tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस tan θ1। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती है, थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान रखना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी tan θ2 और tan θ1। फॉर्मेट ये बन जाएगा। tan θ2 की वैल्यू बताइए बच्चों, m2 है। tan θ1 की वैल्यू बताइए, m1 है, क्योंकि θ2 और θ1 तो अपने पास थे ही नहीं, अपने को तो tan थीटा चाहिए। तो बच्चों tan थीटा बराबर कितना, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। फॉर्मेट ये बन जाएगा। अच्छा अगर बच्चों में इसका मोड लगाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कौन बच्चों कौन सा, ये पूछा कि ये पूछा, ये पता नहीं, ये पूछा ये पता नहीं, इसलिए यहां पर क्या लगा देता हूं मैं मोड, ताकि एक्यूट एंगल आ जाएगा, दूसरा बचेगा वो ऑब्ट्यूस आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर न्यून कोण के लिए यहां पर लगाया मोड, मोड लगाया तो मोड के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
m1 इंटू m2। ये क्या है बच्चों, दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण। वापस देख लो एक बार, बोलो tan थीटा बराबर कितना आया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फॉर्मेट ये आ जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, थीटा चाहिए। थीटा बराबर क्या बनेगा, tan इनवर्स और साथ में बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण। टॉपिक तैयार कीजिए, इधर आ जाइए वापस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, वापस समझा रहा हूं, वापस समझ लीजिए। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, आगे कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में बनने वाला कोण। एक चीज बताओ, ये है लाइन है तो m1 आ जाएगा, लाइन है तो m2 आ जाएगा। θ1 θ2 नहीं चाहिए मुझे, ये तो सिर्फ लिंक बनाने के लिए बातें, बाकी m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, m1 बराबर tan थीटा, m1 है तो tan θ1 का भी अस्तित्व है और m2 है तो tan θ2 का भी अस्तित्व है। θ1 ये बताओ, θ2 सेम है, 180 माइनस θ2 ये बन गया। इधर कितना हो गया, थीटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ABC। θ1 प्लस 180 माइनस θ2 प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 180, 180 से 180 खत्म। θ1 माइनस θ2 बराबर माइनस थीटा, इसको इधर और इन दोनों को इधर, थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, दोनों तरफ tan ले लिया, दोनों तरफ क्या लिया, tan लिया। tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस θ1, tan थीटा बराबर tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। अब बच्चों यहां पर माइनस का इफेक्ट है, पर अगर मोड लग जाए ना तो माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर मोड का महत्व बता रहा हूं मैं आपको। मोड मतलब न्यून कोण या एक्यूट एंगल। मोड क्या, मोड का मतलब क्या है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। फॉर्मेट ये चल जाएगा, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मोड का मतलब प्लस भी होता है और माइनस, तो प्लस अगर ले रहा हूं तो एक्यूट एंगल और अगर माइनस ले रहा हूं तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर मोड लगाया तो और नहीं लगाया तो माइनस बाहर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना इसको। बोलो फॉर्मेट क्या बन गया आगे, ये बन गया tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों दो लाइन में अपन क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2, दोनों निकल गए क्या, यस। तो दोनों लाइन के बीच में कोण भी निकल जाएगा। बोलो इसमें पुट करना है इस फॉर्मूले में क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बाहर क्या लगेगा, tan इनवर्स, ये इससे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, अगर बच्चों दोनों लाइन के बीच में थीटा बराबर 0 है, दोनों लाइन के बीच में थीटा बराबर क्या है, 0। थीटा अगर 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ये tan इधर जाएगा, tan 0 होगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। हाँ जी, थीटा 0 लगा दो, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पूरा 0 में हो जाएगा। बोलो m1 बराबर क्या बनेगा, m2 बनेगा। आया होगा समझ में। थीटा बराबर 0 है तो m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा। और ये कब पॉसिबल है, थीटा बराबर 0, ये कब पॉसिबल है बच्चों, पैरेलल लाइन है अगर, तो क्या है, पैरेलल अगर लाइन है, हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाएं है तो m1 बराबर क्या बनेगा, m2 बनेगा। दो समांतर रेखाएं है तो m1 बराबर क्या बनेगा, m2 बनेगा। आइए एक छोटे से कंसेप्ट के थ्रू समझते, सेट कीजिए बच्चों। ऐसी फॉर्मेट दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वलेंट 0। दूसरा दे रखा है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वलेंट 0। इस लाइन का m1 निकाल लीजिए और इस लाइन का m2 निकाल लीजिए। कैसे, कैसे अभी बताया था फॉर्मूला, क्या, माइनस a1 अपॉन b1, या फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। a1 x का कितना हो गया 1, x का कितना हो गया 1 प्लस b1 और y का क्या हो गया dy बाई dx और c1 का कितना हो गया 0 बराबर 0। बोलो dy बाई dx, m1 को क्या बोलते हैं, dy बाई dx, यही तो dy बाई dx है। बराबर कितना, इधर चले, माइनस a1 अपॉन कितना हो गया b1। m1 कितना आया, माइनस a1 अपॉन b1। m2 कितना आएगा, देख लीजिए, यहीं से वही सेम प्रोसेस, कितना आ जाएगा, माइनस a2 अपॉन कितना हो गया b2। ये क्या है, m2 आ गया। अच्छा, पैरेलल लाइन का क्या कंसेप्ट है, m1 बराबर m2, बच्चों ये बनेगा। m1 कितना, माइनस a1 अपॉन कितना हो गया b1। m2 कितना, माइनस a2 अपॉन कितना हो गया b2। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a1 अपॉन a2 बराबर क्या लिख सकता हूं, b1 अपॉन b2। किसके अधीन, पैरेलल के अधीन। बोलो दो लाइन है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। टॉपिक क्या नाम है, पैरेलल लाइंस।
थीटा बराबर 0 से m1 बराबर m2 बनेगा, पैरेलल लाइन कहलाएगी। m1 क्या है, dy बाई dx बराबर माइनस a1 अपॉन b1, m2 क्या है, माइनस a2 अपॉन b2, क्या आया, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये बना बच्चों। अच्छा यहां पर आओ, x का कोफिशिएंट बताओ a1 है, x का कोफिशिएंट बताओ a2 है, y का कोफिशिएंट बताओ b1 है, y का कोफिशिएंट बताओ b2 है, a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो गया, b1 अपॉन b2, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, यानी a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर कितना होगा, 0। तो ये भी तो पैरेलल की शर्त होगी। पैरेलल होने की शर्त बताइए, m1 बराबर m2 नंबर 1, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नंबर 2, और a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर 0। अरे बहुत सारी शर्तें बच्चों, बहुत सारी शर्त लग रही है, a b c कुछ भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी तो सही है ना, a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2, a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2। क्या c1 और c2 का काम है क्या, बिल्कुल नहीं है। थीटा कितना था बच्चों, 0 था, कंडीशन समझ में आ गई होगी, थीटा कितना था, 0। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अगर बच्चों थीटा बराबर 90 लगाए, थीटा बराबर क्या लगाए, 90, कंसेप्ट नंबर 2, हाँ जी उसी कंसेप्ट में चल रहा हूं, थीटा बराबर 90 लगाए बच्चों, फॉर्मूला क्या था, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, फॉर्मूला ये था। थीटा कितना है बच्चों, 90, पुट कर दो, बोलो कितना बनेगा, tan 90, इक्विवेलेंट बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये बन जाएगा। tan 90 की वैल्यू बताओ, इनफाइनाइट, क्या होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन 0 बराबर क्या हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2, ये बन जाएगा। अच्छा ये इधर, यानी 1 प्लस m1 इंटू कितना बनेगा, m2 बराबर कितना हो गया, 0। आगे बढ़ा लीजिए, क्या बच्चों अगर स्लोप फॉर्मेट के अंदर है और दो लाइन अगर लंबवत है तो एक शर्त, क्या, m1 इंटू m2 बराबर क्या बनेगा, -1। थीटा बराबर 90 का मतलब एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन टॉपिक का क्या नाम बनेगा, परपेंडिकुलर, क्या नाम बनेगा, परपेंडिकुलर, या फिर क्या बच्चों, लंबवत, क्या बनेगा, लंबवत। m1 इंटू m2 बराबर क्या बनेगा, -1। आओ इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में देखो, लिखा बच्चों a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वलेंट 0, या फिर बच्चों a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वलेंट कितना बन रहा है, 0। इसका स्लोप बता दीजिए, बोलो क्या, m1 कितना आएगा, माइनस a1 अपॉन b1। इसका स्लोप बता दीजिए, क्या आएगा बच्चों, m2 माइनस a2 अपॉन कितना आएगा, b2 आएगा। अच्छा इस कंडीशन में बोलिए m1 इंटू m2 बराबर कितना है, -1, ये नई चीज है बच्चों। m1 बोलिए माइनस a1 अपॉन b1, m2 बोलिए इंटू माइनस a2 अपॉन b2, इक्वलेंट कितना बच्चों, -1, माइनस माइनस प्लस a1 a2 बराबर माइनस b1 b2, एक तरफ ले लो, बोलो क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2, इक्वलेंट कितना हो गया, 0। ये किसके लिए बच्चों, अगर दो लाइन जो है और वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, दो लाइन है और वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये, सब मिक्स होके, थ्योरी मिक्स होके आती है बच्चों। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो ऐसा है, और अगर स्लोप फॉर्म में है तो ऐसा है, और दोनों फॉर्म को कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। m1 इंटू m2 बराबर क्या बनेगा, -1 बनेगा, फॉर्मेट ये चलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वलेंट कितना हो गया, 0, फॉर्मेट ये चल जाएगा। क्या क्या देखा, रिपीट कर लीजिए, क्या क्या पढ़ रहे अपन, हाँ जी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में कोण बताइए, फॉर्मूला बताइए, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, फॉर्मूला ये चलेगा। tan थीटा बराबर ये चलेगा, थीटा बराबर 0, m1 बराबर f2, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में क्या, m1 बराबर क्या होता है, m2। बोलो फिर क्या सीखा, फिर ये सीखा के कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर कितना हो गया, 0। फिर क्या सीखा, बोलो परपेंडिकुलर, थीटा बराबर 90, परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, बोलो कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 बनेगा। क्या कंडीशन बताओ, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वलेंट क्या बन जाएगा, 0। लॉजिक बहुत सारे बच्चों, फॉर्मेट बहुत सारे, जिनको आपको रेडी करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बच्चों कुछ कंसेप्ट आज अपन ने देखे स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन के अपन ने कुछ कंसेप्ट आज आपके सामने रखे मैंने।
ये पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको पूरी तरीके से तैयार करवाया। और भी कंसेप्ट बच रहे जो स्ट्रेट लाइन पार्ट सेकंड के अंदर आएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, इन टॉपिक की प्रॉब्लम क्लास आगे चलती रहती है। कैसे? थ्योरी में अभी आपको कवर करवा रहा हूं। प्रॉब्लम क्लास चलती है थर्सडे और फ्राइडे शाम को 5 से 7। किसके ऊपर? यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन आंसर आपको मिलते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ये क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। किसमें? टेलीग्राम का मेरा एक पेज बना हुआ है सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से। तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन डालता हूं, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने और जो प्रॉब्लम आती है वो आपको पूछनी है। ठीक है, अगर पुराने वीडियो नहीं देखे आपने तो पॉइंट वाले जरूर देखना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा मैं आपके लिए। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम कीजिए मेरा, क्या कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, यानी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ताकि और जो अच्छे से अच्छे वीडियो आए वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक के लिए।